अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के न्यू अपडेटेड क्वेश्चंस की। जैसा कि बच्चों आपको इल्म है कि इस साल 2023 में न्यू बुक पब्लिश हुई है, जिसमें 2021 की बुक के लिहाज से कुछ नए क्वेश्चंस का इजाफा हुआ है। सब कुछ मेथड वही है, कॉन्सेप्ट्स भी वही हैं, बस सिर्फ थोड़े से जो है वो क्वेश्चंस आपके नई बुक में जो है वो उनका एडिशन हुआ है। तो जिसकी वजह से बच्चे जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उनके मैसेजेस मेरे पास आए कि टीचर हमें नई बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं। तो आप ही लोगों के इसरार पर मैंने नई ये अपडेटेड क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। अगर बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी अगर आपके पास आ जाए तो घबराया नहीं करो, आप जो है कॉन्सेप्ट पे तवज्जो रखो इंशाल्लाह, और सवाल पे ज़रा फोकस करो कि सवाल में हमसे पूछा गया है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो कि आपकी पुरानी बुक में नहीं है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.6 की पुरानी वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये थोड़ा सा नया है, डिफरेंट तो खैर नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये इससे मिलता जुलता हम कर चुके हैं। तो यहाँ आप देखो Z1 जो है 1 प्लस आयोटा यहाँ पे गिवन है, Z2 है 1 माइनस आयोटा, और वेरीफाई क्या करना है कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आप जो है सबसे पहले हमें ये बताना है, सवाल को पहले समझो कि इसमें हमसे कहा गया है Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे कंबाइन करके कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ पे फर्दर यानी इंडिविजुअली अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, देखो Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। Z1 क्या है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और डॉट, और Z2 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ होल कॉन्जुगेट का है तो हम इस पर भी होल कॉन्जुगेट लगाएंगे। ठीक है, आपको अगर मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी हैं तो आपको याद होगा कि कॉन्जुगेट का मैंने मुतालिक आपको क्या बताया था कि कॉन्जुगेट की सिर्फ कॉन्जुगेट की साइन जो है वो चेंज होगी, यानी सेंट्रल वैल्यू जो है कॉन्जुगेट का तरीका ही यही है कि जो दरमियान की वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस होगी तो माइनस कर देंगे, माइनस होगी तो प्लस कर देंगे। तो अब आप देखो इसका हम कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज़ रहेगा, जो आयोटा की साइन है ये चेंज हो जाएगी, तो ये जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, यानी 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया 1 माइनस आयोटा। इसी तरह 1 एज इट इज़ रहेगा, और माइनस आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। और हमें पता है 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा किसके इक्वल है, अब आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ले लें। A माइनस बी A प्लस बी वी नो दैट इक्वल है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको A माइनस बी सपोज कर लेते हैं, A प्लस बी सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आपका Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। दैट इज़, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। नाउ वी सॉल्व राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1, अब इसमें फर्दर है, इंडिविजुअली करना है हमें, यानी अलग अलग Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अब हमें पता है Z1 और Z2 हमें कॉन्जुगेट हमें पहले सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं। तो पहले Z1 की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट्स, Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसको अप्लाइंग करेंगे कॉन्जुगेट, आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रही लेकिन आपने लिखना है अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो जब हम अप्लाइंग करते हैं कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट यानी ये बार है, ये बार जो है वो शो कर रहा है कॉन्जुगेट, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, यानी Z1 कॉन्जुगेट आ गया 1 माइनस आयोटा। सिमिलरली Z2 हमारे पास वैल्यू गिवन है 1 माइनस आयोटा, ये हमारे पास गिवन है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट क्या निकाला, Z2 जब हम कॉन्जुगेट शो, ये माइनस, ये जो बार है ये कॉन्जुगेट को शो कर रहा है। अब हम इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1, ये माइनस था तो प्लस आयोटा, तो यानी Z1 कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, Z2 कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा
डॉट 1 प्लस आयोटा, बिल्कुल सेम वही कंडीशन आ गई। तो देखो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो इट्स मीन कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आया और लेफ्ट हैंड साइड भी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो इट्स मीन प्रूफ हो गया कि Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट के Z2 कॉन्जुगेट के। तो इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 इसका। स्टूडेंट्स के पार्ट 2 में भी यही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी मेथड से चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट, यहाँ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे होल डिवीजन है, ठीक है। और यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, बिल्कुल सेम उसी मेथड से, वहाँ मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ डिवीजन है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखो Z1 अपॉन Z2, पहले इसको मैंने क्वेश्चन को लिख लिया Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, ये होल कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो Z1 हमारे पास क्या वैल्यू है 1 प्लस आयोटा और ये है 1 माइनस आयोटा, इस पे होल कॉन्जुगेट, ठीक है। टैकिंग ये हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, टैकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 1 माइनस, अब इसका क्या हो जाएगा, अब आपको मैंने बताया होल कॉन्जुगेट है, यानी कि इस पर भी कॉन्जुगेट लगा हुआ है, इस पर भी कॉन्जुगेट करना। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे यानी ऊपर वाली वैल्यू की, तो जाएगा 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएगी दरमियान की। अब यहाँ 1 माइनस आयोटा है तो इसका हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो इसका आपका यानी कि Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब नाउ राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी है, राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड में क्या है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। अब हमने यहाँ पे पता है हमें Z1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस आयोटा है और Z2 की वैल्यू है आपके पास 1 माइनस आयोटा। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट जो आई वैल्यू आई 1 माइनस आयोटा की आई और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई 1 प्लस आयोटा, और यही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की थी, यही वैल्यू राइट हैंड साइड की है। तो इट्स मीन कि हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, यानी प्रूफ्ड हो गया कि Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट, यानी कि अगर हम इसको पूरा होल कॉन्जुगेट लें वो भी इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट के अपॉन Z2, यानी कि आप इसको होल कॉन्जुगेट लो या फर्दर लो, बराबर ही होते हैं, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हो गया, प्रूफ्ड हो गया। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें मैंने आपको ये अपडेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराने का सिलसिला शुरू किया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नए क्वेश्चंस की, जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे करवाती जाऊंगी। इसकी पुरानी वीडियोस आपके चैनल पे मौजूद हैं, इस तमाम आप वो सारी वीडियोस देखें और उनको समझें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।